हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नया स्कैल्पिंग वीडियो में। तो मार्केट तो ओपन हो चुका है और देखेंगे तो काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ है। अमेरिका में कुछ मतलब फेड का कुछ न्यूज़ था, तो इसकी वजह से ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। और देखा जाए तो निफ्टी की बात करें तो ये देखेंगे तो लगभग 330 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन दिया। और बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो ये तो कुछ ज़्यादा ही ओपन गैप डाउन हुआ, यानी लगभग 800 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ था। तो कुल मिला जुला के ये कि अगर मार्केट अगर होल्ड कर रहा है तो अगर इसको रिकवरी करना रहता तेज़ी से ऊपर चला जाता, लेकिन मार्केट होल्ड कर रहा है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ पे जब लोग बाहर इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि बाहर लोगों का एसएल जब मिल जाएगा मार्केट को, तो फिर मतलब नीचे जाने का प्रयास करेगा। तो अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाला है जब तक हमें परफेक्ट जोन में नहीं मिलता है मार्केट, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेने वाला है। क्योंकि अगर देखेंगे तो 5 मिनट की कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई है। अगर बैंक निफ्टी की देखेंगे तो 5 मिनट कैंडल ही लगभग 300 पॉइंट की बन गई है। तो इसके ऊपर जाने दीजिए या फिर नीचे आने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो या फिर अगर यहाँ पे आता है, अगर हम फिबोनाची ड्रा करेंगे कल के क्लोजिंग से और आज के लो के बीच में, तो देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जोन दिखाई देता है लगभग 51,800 से लेकर 51,700 के बीच में। तो इस वाले जोन में अगर आता है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं, अगर 50% के आसपास अगर आता है तो सेल साइड के बारे में इसमें सोच सकते हैं। और तब तक हमारा ईएमए भी आ जाएगा, या मतलब ईएमए के कम से कम ईएमए के आसपास मार्केट को आने दीजिए, तभी आप, ये नहीं कि तुरंत ही मार्केट मतलब गैप डाउन खुला है मतलब तुरंत घुस गए। बन सकता है प्रॉफिट, लेकिन सेटअप ये नहीं कहता है कि आप कहीं भी घुसे और तुरंत बन गए। तो वेट करना ज़रूरी है। और इसमें अगर देखेंगे तो अगर यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई थी और इसका लो को मार्क करेंगे तो इसका जो 50% का जोन आता है निफ्टी का, ये वाला जोन है, यानी कि 24,080 से लेकर 24,050 के आसपास इस वाले जोन में आने दीजिए, या फिर ईएमए के आसपास से कोई अगर सेटअप मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, अन्यथा कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक अपने सेटअप का आप वेट नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ईएमए के आसपास अगर मुझे कोई कैंडल मिलती है तो मैं, जैसे अभी मुझे मिली है इससे पहले 9:55 पर डोजी टाइप की कैंडल, इसी कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया है जो 51,400 के पुट में। और हमारी एंट्री है 251 के आसपास एंट्री है। और एसएल की बात करें तो 300 के आसपास अगर जाता है, यानी कि मतलब 50 पॉइंट के आसपास, तो हम एसएल ले लेंगे इसमें। और इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स में अगर यहाँ पे हमारी एंट्री है तो लगभग हमें यहाँ तक, यानी 51,700 के आसपास अगर जाता है तो हम अपना एसएल बुक कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए मुझे। ठीक है, तो अभी तो हमारा अगर देखेंगे तो 352 पे एंट्री है और 333 के आसपास चल रहा है, 332 के आसपास, 300 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है अभी, यानी कि 20 पॉइंट का हमें अभी नुकसान हो रहा है। तो नुकसान से नहीं डरना है, बस हमें अपने सेटअप को फॉलो करना है। अगर इसके नीचे अगर ब्रेक किया, अगर मान चलिए कि अगर ये डोजी टाइप कैंडल जो है 51,530 के आसपास अगर नीचे गया तो तेज़ी से सेल अप आ सकता है और हमारा टारगेट 1 गो में हिट हो सकता है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, क्योंकि जब तक आप वेट नहीं करेंगे तब तक आप कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। तो वेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसके मेजर कंपोनेंट की बात करें तो इसके जो मेरे मेजर कंपोनेंट हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इस सारे ईएमए से, जो हमारा ईएमए का सेटअप है वहीं से सेलअप मतलब सेल में जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि नीचे गिरने का प्रयास कर रहे हैं। तो वेट करते हैं फ्रेंड्स। और अभी तो देखेंगे तो हम कॉस्ट पे आ गए हैं। जो भी हमारा लॉस था 300, मतलब 300 का भी कॉस्ट पे आ रहे हैं। तो ये हमें नहीं देखना है कि कितना हमारा लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें बस अपने सेटअप को फॉलो करना है। ठीक है, अगर इसमें मैं लगाता हूँ, अगर
मैं इसमें सेल साइड कर यहाँ से हम हमारी एंट्री लगभग इसी के आसपास थी। अगर इसको देखते हैं तो यह यहाँ पे हमारा ये 51,700 के आसपास, और टारगेट की बात करें तो इस वाले जोन के आसपास तक हम प्रयास करेंगे, यानी कि 3,560, यानी कि लगभग 200-250 के आसपास हम इंडेक्स में प्रयास करेंगे इस वाली लाइन तक। मिलता है तो ठीक है, या तो फिर एसएल, और प्रीमियम में या तो 40 पॉइंट का एसएल लेंगे या फिर कम से कम 80 पॉइंट 90 पॉइंट जो हमारा टारगेट रहता है 1:2, तो उसको हम बुक करने का प्रयास करेंगे। आई होप लॉजिक समझ में आया आपको। तो वेट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ईएमए से कहीं ना कहीं रिजेक्शन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ईएमए से कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर सकता है मार्केट। ठीक है, वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं ईएमए का जो हमारा सेटअप है, अगर इसको देखेंगे ये हमारा बैंक निफ्टी का, और वहीं से देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग बस स्ट्रॉन्ग चाहिए, मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग हमें बेरिश चाहिए, क्योंकि बायर लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो अभी देखेंगे तो हमारा 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर ओवरऑल देखेंगे तो 600 650 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब हमारा क्या है कि बस ये हमारा एसएल ट्रेल होके यहाँ पे आ जाएगा, यानी 320-25 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने एसएल को ट्रेल भी करना है। अगर इसको देखेंगे तो हमारा इसके आसपास आ सकता है, यानी कि 600 के आसपास, यानी इंडेक्स में 100 पॉइंट हमारा एसएल नीचे हो गया है। ठीक है, तो हमें जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें अपने एसएल को ट्रेल भी करना है, ये नहीं कि उसी पे हमारा एसएल रहेगा तो हम, यानी कि लॉस हम ले रहे हैं। यानी हमें कहने का मतलब मेरा है कि जब हमारा जब कुछ प्रॉफिट में आ गया है तो एसएल को ट्रेल करते रहना है हमें, यानी कि अब हमारा लॉस जो है बहुत ही छोटा होगा या फिर नाम मात्र का होगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ से अगर 350 के आसपास हमारी एंट्री है तो 340-35 के आसपास जाएगा तो हम इसमें लॉस बुक कर देंगे प्रीमियम में। ठीक है, बस इस कैंडल का क्लोजिंग बस हमें चाहिए। 2 मिनट अभी बाकी इस कैंडल में, अभी 5 मिनट का कैंडल है गाइस, तो कैंडल का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और अगर 1 मिनट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं 450 इस कैंडल का, बस 5 मिनट कैंडल, इसके कैंडल का वेट कर लीजिए फ्रेंड। और प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो वही अभी अब हमारा जो है प्रॉफिट मतलब लॉस जो है घट करके यहाँ पे आ चुका है, यानी कि कॉस्ट हम रखने वाले हैं 350 के आसपास, यानी 350 के आसपास हमारी एंट्री थी, और अभी हमारा प्रीमियम चल रहा है 400 के आसपास, यानी कि 50 पॉइंट हम प्रॉफिट में हैं। तो हमारा जो एसएल है वो अब कॉस्ट आ चुका है। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, कितना पावरफुल सेटअप होता है ईएमए का। और वो भी परफेक्ट एंट्री बनी थी हमारी, डोजी कैंडल बनी थी। देखिए कि 9:55 पे एकदम डोजी टाइप का कैंडल बना है। तो आप लोगों के सामने बस चल रहा है, और हमें 50 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। देखेंगे तो 800-700 के आसपास। प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं हमें बस हमें अपने सेटअप को फॉलो करना है, अपने सिस्टम पे बने रहना है। ठीक है, अब हम इसमें लॉस नहीं लेने वाले हैं। आएगा तुरंत तो हम कॉस्ट अगर इसमें देखेंगे तो हम तुरंत इसके गिट मारेंगे, तुरंत हम, मतलब कहने का मतलब है कि लॉस नहीं लेंगे हम इसमें अब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं हमें अपने एसएल को ट्रेल भी करते रहना है। और अभी मैंने अपने जो ट्रेलिंग एसएल में मेरा मतलब अपने जैसे ट्रेलिंग एसएल में हमारा एसएल हिट हो गया, यानी कि अभी भी मैंने 10:23 पे हमने 373 के आसपास, 372 के आसपास हमने बुक कर दिया। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो है, अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग 80 पॉइंट के आसपास गया था, लेकिन 20 पॉइंट और मुझे चाहिए था, इसलिए मैं अपने एसएल को ट्रेल कर रहा था। और एटलीस्ट देखेंगे तो 1200 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो गया था, लेकिन मैंने कहा कि चलिए 20 पॉइंट और लेते हैं, तो उसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हो गया। यानी कि अभी जैसे 372 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया।
जो भी मुझे मिला, यानी कि अगर देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि 300 के आसपास प्रॉफिट हुआ 20 पॉइंट का। और हमने लगभग, जो कि हमारा टेलिंग ऐसा रहता है, मतलब 50 पॉइंट के आसपास, मैं 80 बुक कर रहा था, लेकिन स्पाइक में वो तेज़ी से नीचे गिर गया, तो प्रीमियम उतना होता रहता है। तो हमें अफसोस नहीं करना है कि हमें बड़ा प्रॉफिट देख के और छोटे प्रॉफिट में निकले। हमें बस अपने सेटअप को और अपने सिस्टम पे जो भी हमारा सेटअप रहता है उसको फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुला था, तभी मैं एक रिवर्सल का वेट कर रहा था। हालांकि अगर जो हमारा जोन था 50% का, अगर उसके जोन में अगर मिलता बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन ईएमएस से यहाँ पे मिलता तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और हाई लेवल का था कि यहाँ से कहीं ना कहीं बड़ा सेलअप, मतलब अच्छा खासा सेलअप आ सकता था। तो ये छोटा सा ही टारगेट में मिला। अगर देखेंगे तो लगभग 550 की एंट्री थी और 400 के आसपास, 400 के आसपास तक गया था। लेकिन हमारा टेलिंग एसएल लगभग इंडेक्स में 70-80 पॉइंट मिला, और प्रीमियम में लगभग मतलब 20 पॉइंट के आसपास मिला हमें। तो अफसोस नहीं है मुझे कि मेरा, लेकिन बस यही है कि हमारा 20 पॉइंट और मिलता तो मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर दिया होता। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, होता है। हालांकि 1,1200 के आसपास प्रॉफिट हमारा हो गया था, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा लालच और था। और लालच भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में लालच नहीं करेंगे तो फिर जैसे आप लोग अपने, जब आपका मतलब लॉस चल रहा होता है तो उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं कि अभी रिकवर हो जाएगा, अभी रिकवर हो जाएगा, और करते करते आपका लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसी तरह प्रॉफिट में भी आपको लालच करना है कि मेरा प्रॉफिट और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो मतलब जो आपका एएसएल का माइंडसेट है, किस तरह आप होल्ड करते हैं, उसी तरह आपको प्रॉफिट में भी होल्ड करना है, तभी आप कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। तो छोटा ही प्रॉफिट, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट तो हुआ। तो जैसा रहता है सेकंड रेट करते हैं। और एक मैंने धन में इंट्राडे किया था, मैंने सेल किया था आईसीसी बैंक को, नहीं एक्सिस बैंक को सेल किया था मैं, और वो भी, इसमें भी मेरा टेलिंग ऐसे ही हिट हुआ, ठीक है। तो इसमें पोजीशन अगर देखेंगे तो 105 के आसपास, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, 20 क्वांटिटी के आसपास था, सेल किया था इसको। तो इसमें भी मैंने निकल गया। तो समय समय पे आपको निकलना भी आना चाहिए। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो कहीं ना कहीं अगर जैसा कि मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, आप अगर वीडियो में अगर ध्यान से देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा, मार्केट को अगर ऊपर जाना रहेगा तो वो क्या करेगा कि, एक मिनट, इसका थोड़ा सा लेंथ वो करता हूँ, और इसका ये मार्केट अगर ऊपर जाना रहेगा तो इस तरह करके प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो लो बना है, मतलब ये जो लो बना है, इस लो से पहले मतलब ऊपर बना है, वही हाल बैंक निफ्टी में है, ठीक है। कि कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन अपर की साइड, यानी कि इस तरह ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको मतलब हायर हाई इंट्राडे में की मैं बात कर रहा हूँ। भले ही ओवरऑल मार्केट डाउन सेट, मतलब डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इंट्राडे में कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाना रहेगा तो इस तरह का पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाएगा ये। तो लॉजिक आप लोगों के सामने है फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बताया था। और इसीलिए मैं सोच रहा था अगर इसके नीचे जाता तो हमारा बड़ा प्रॉफिट होता। लेकिन चलिए, अब नेक्स्ट ट्रेड जैसा रहेगा तो हम आपको बताते हैं। अभी पहला ट्रेड तो प्रॉफिट में है, लेकिन छोटा सा प्रॉफिट में है, और दूसरा देखते हैं, वेट करते हैं। अभी टाइम हो गया 1:32, और काफ़ी समय से मैं बैठा हूँ, और अब रहने देते हैं। आज का ट्रेड जो भी हो गया सो हो गया। अब बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई अच्छा ढंग का ट्रेड नहीं मिला मुझे। तो ये छोटे छोटे 2 ट्रेड किया था मैं, 3 ट्रेड, तो छोटा सा प्रॉफिट, ज़्यादा मोमेंटम बाद में नहीं मिला, इसीलिए मैं छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस साथ निकलना पड़ा। और ये देखेंगे तो इंट्राडे मेरा जो है, इंट्राडे का पोजीशन चल रहा है, स्टेट बैंक और आईसीआईसी बैंक को मैंने सेल किया है। इसको देख रहा हूँ, तो शाम तक 2:30-3 बजे तक, 3 बजे तक होल्ड करने का प्रयास करूँगा मैं इसको। क्योंकि देखेंगे लॉजिक तो बस वही है कि आईसीआईसी बैंक में जो एकदम सपोर्ट
जोन के आसपास कहीं न कहीं होल्ड कर रहा था, तो मैंने सेल किया था यहाँ इसके आसपास। और वही हाल स्टेट बैंक की बात करेंगे तो ये अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास सेम पैटर्न बना के नीचे गिरने का प्रयास कर रहा था। तो इन दोनों को देखते हुए मैंने सेल किया था आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक को। इसको होल्ड करूँगा अभी मैं, दोनों बैंकों को। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 200 के आसपास, 200-250 के आसपास प्रॉफिट हुआ है धन में। और अब स्टॉक की बात करें 300 के आसपास, यानी ओवरऑल देखेंगे ये तो 500 से ऊपर हमारा प्रॉफिट है। जो कि अगर पहला वाला ट्रेड अगर अच्छा प्रॉफिट मिल गया होता 20 पॉइंट, तो फिर मुझे अच्छा खासा आज का दिन कर रहा था। तो चलिए रहने देते हैं आज का दिन, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी समझ में आया है या फिर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर। ओके।